हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ डॉक्टर कनिष्क गोयल, आई एम ए न्यूरोसर्जन। आज हम बात करेंगे टॉपिक के बारे में, ब्रेन हेमरेज। बहुत कॉमनली हम देखते हैं कि हमें लोगों में देखने को मिलता है कि ब्रेन हेमरेज हो गया। अब ब्रेन हेमरेज है क्यों, होता क्यों है और उसके लक्षण क्या आते हैं, इसके बारे में आज हम बात। तो ब्रेन हेमरेज का मतलब है कि ब्रेन के अंदर कोई नस का फट जाना जिसकी वजह से ब्रेन में ब्लीडिंग हो जाना। हेमरेज मतलब ब्लीडिंग हो जाए। अब ये होता क्यों है, तो इसके बहुत सारे जो कॉमन कारण हैं उसमें सबसे पहला है बीपी, ब्लड प्रेशर, हाइपरटेंशन। पेशेंट को हाइपरटेंशन है, लेकिन या तो पेशेंट को पता नहीं है कि उसको हाइपरटेंशन है, या उसको पता होते हुए भी वो अपनी दवाइयां प्रॉपर टाइम पे नहीं ले रहा है। ये एक मोस्ट कॉमन कारण है ब्रेन हेमरेज। दूसरा मोस्ट कॉमन कारण है एन्यूरिज्म। एन्यूरिज्म का मतलब है दिमाग की नस में गुब्बारा बन जाना, और किसी भी टाइम बीपी बढ़ने की वजह से या टेंशन की वजह से या और किसी कारण की वजह से उस गुब्बारे का फट जाना, जिसकी वजह से ब्रेन के अंदर खून का इकट्ठा हो जाना। इसको बोलते हैं हम ब्रेन हेमरेज। ये तो हो गया ब्रेन हेमरेज। अब इसका इलाज क्या है, तो अगर ये ब्रेन हेमरेज सरफेस पे है तो इस पे सर्जरी करके हम उस क्लॉट को निकाल सकते हैं। या अगर ये ब्रेन हेमरेज एन्यूरिज्म की वजह से है तो उसका एक ट्रीटमेंट होता है, या तो क्लिपिंग होता है या कोइलिंग होता है। और अगर ये हाइपरटेंशन की वजह से है तो बीपी को कंट्रोल करना ब्रेन हेमरेज का एक मेन ट्रीटमेंट होता है। और लकवा जो हम बोलते हैं वो भी, लकवे में एक पार्ट होता है ब्रेन हेमरेज का और दूसरा पार्ट होता है ब्रेन इन्फार्क्ट। तो ब्रेन हेमरेज की वजह से पेशेंट में लकवा भी आ सकता है, जिसके सिम्टम्स होते हैं आधी तरफ का हाथ या पैर नहीं काम करता। इसका डायग्नोसिस कैसे होता है, पहले तो आपको एक न्यूरोलॉजिस्ट या न्यूरोसर्जन को दिखाना है, फिर सीटी स्कैन, एमआरआई या सीटी एंजियो करानी पड़ेगी। सीटी एंजियो जो ब्रेन की नसें हैं उनका सीटी स्कैन होता है और उसके अकॉर्डिंग ही इसका ट्रीटमेंट होता है। थैंक यू।